20 जुलाई 2026 दिल्ली जंतर मंतर। गुलामी के टाइम पे अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, आपने लाठी मारी। जहां लाखों छात्र भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, वे अपनी आवाज संसद तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन संसद की ओर बढ़ने से पहले ही हालात अचानक बदल गए। बैरिकेड लगाए गए के बीच में लोहे को मेल्ट करके लगा रहे हैं ताकि बैरिकेड्स एकदम बंद हो जाएं और खुल ना सके। धक्का मुक्की शुरू हुई। अभी मेरे सामने बैरिकेड्स गिरे हैं और पुलिस ने डंडे चलाना शुरू कर दिया है। और कुछ ही मिनटों में पूरे सोशल मीडिया पर एक ही तस्वीर वायरल होने लगी, पुलिस और छात्रों के बीच टकराव। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के अलग अलग राज्यों से हजारों छात्र दिल्ली क्यों पहुँचे। वे क्या मांग रहे थे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह प्रदर्शन टकराव में बदल गया? और क्या उनकी आवाज़ सुनी गई या मामला वहीं दबकर रह गया? आइए समझते हैं इस वीडियो में। किसे वोट देंगे? एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। देखिए, इस पूरी घटना को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर देश के अलग अलग राज्यों से हजारों छात्र दिल्ली क्यों पहुंचे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो छात्र कल तक लाइब्रेरी और कोचिंग में दिखाई देते थे, आज वही जंतर मंतर की सड़कों पर खड़े थे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 20 जुलाई से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत उन घटनाओं से हुई थी जिसने एजुकेशन सिस्टम को लेकर बच्चों के मन में सवाल खड़े कर दिए। और देश में कुछ बड़े एग्जाम्स को लेकर भी विवाद हुए, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, इस पर भी गंभीर सवाल उठे, जिसके बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा बढ़ने लगा। और 20 जून 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन करती है और मांग सिर्फ एक थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और करीब 8 दिन बाद यानी 28 जून 2026 को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पहुंचते हैं और वे उस मुद्दे पर भूख हड़ताल पर बैठ जाते। ये भूख हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से चलती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। इस भूख हड़ताल को धीरे धीरे 18 दिन हो जाते हैं और सोनम वांगचुक का वजन 8 किलो कम हो जाता है। धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से सोनम वांगचुक के फोटोज एंड वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं और उनकी कमजोर हालत को देखकर धीरे धीरे लोग उन्हें देखने के लिए जंतर मंतर आने लगते हैं। इनके समर्थन में देश भर में आवाजें उठने लगती हैं और 18 जुलाई 2026 को सुबह के 6:30 बजे जब जंतर मंतर पर सबसे कम भीड़ थी, तभी अचानक कई पुलिस वाले और RF के जवान स्टेज पर चढ़ जाते हैं और सफ़ेद सीट से ढककर सोनम वांगचुक को जबरदस्ती एम्बुलेंस में ले जाते हैं और अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, बहस और भी तेज यानी बढ़ गई। देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र और युवा दिल्ली पहुंचने लगे।
और फिर आ गया 20 जुलाई 2026। सुबह का समय था। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के अलग अलग राज्यों से आए छात्र धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। किसी के हाथ में तिरंगा था, किसी के हाथ में पोस्टर और किसी के चेहरे पर सालों की मेहनत का दर्द। उनकी उम्मीद थी कि आज उनकी आवाज़ सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं बल्कि संसद तक पहुंचेगी। समय बीतता गया, भीड़ बढ़ती गई, मीडिया के कैमरे भी पहुंच चुके थे। हर किसी की नज़र सिर्फ एक ही बात पर थी, आगे क्या होगा। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में पहले से बैरिकेड लगाए जा चुके थे। सुरक्षा बल तैनात थे। प्रशासन का कहना था कि तय सीमा से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी अपनी आवाज संसद तक पहुंचाना चाहते थे। यहीं से तनाव बढ़ने लगा। पहले नारे लगे, फिर बहस हुई, फिर धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आने लगी और कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल गया। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियोस वायरल होने लगे। कहीं छात्र भागते दिखाई दिए तो कहीं पुलिस वाले लाठीचार्ज करते दिखाई दिए और छात्रों को बेरहमी से मारते हुए पुलिस वाले दिखाई दिए और कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने की तस्वीरें भी सामने आई। वहीं प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन उन वायरल तस्वीरों ने पूरे देश के सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या टकराव टाला जा सकता था? क्या बातचीत का भी कोई रास्ता बचा था या फिर यह टकराव होना ही था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 20 जुलाई के घटना के बाद छात्रों की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंची या फिर यह आंदोलन भी एक वायरल वीडियो बनकर रह गया? यही जानेंगे पार्ट 3 में। देखिए, 20 जुलाई की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। कुछ ही घंटों में जंतर मंतर की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया, पूरे देश में फैल चुकी थी। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर मोबाइल स्क्रीन पर बस एक ही घटना दिखाई दे रही थी, जंतर मंतर प्रोटेस्ट, यानी पुलिस और छात्रों के बीच टकराव। और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल पूछा जा रहा था, क्या छात्रों की आवाज सुनी जाएगी? दिन बीतते गए लेकिन जंतर मंतर खाली नहीं हुआ। कई छात्र वहीं डटे रहे। वे कहते रहे कि हमें सिर्फ तसल्ली नहीं, बदलाव चाहिए। धीरे धीरे यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन गया। लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही आता है, क्या छात्रों की आवाज सुनी गई? क्या उनकी मांगों पर कुछ चर्चा हुई? जवाब है हाँ, उनकी आवाज सुनी गई, उनकी मांगें पूरी हुई। देखिए, 23 जुलाई की रात को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरा से एक 3 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने छात्रों के लिए कुछ सुझाव दिए, पेपर लीक्स के बारे में भी बताया और यही भी बताया कि अगले दिन सोमवार को कैबिनेट में चर्चा होगी। पूरे सोशल मीडिया पर मोदी जी की यह वीडियो वायरल हुई। हर तरफ मोदी जी की इस वीडियो की ही चर्चा हो रही थी। और अगले ही दिन यानी 25 जुलाई 2026 को एक नई खबर सामने आती है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। पूरे जंतर मंतर में खुशी का माहौल था क्योंकि उनकी आवाज़ सुन ली गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ बदला या फिर कल वहीं पर सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही रह गया? यही सवाल इस कहानी का सबसे कठिन सवाल है, जो अभी भी पूर्ण रूप से सॉल्व नहीं हुआ है।